लास्ट लेक्चर में हमने माइक्रोसॉफ्ट पेंट के टूल्स पढ़े थे, इसके सीक्रेट्स पढ़े थे और इसके कुछ प्रोजेक्ट्स भी किए थे। टूल्स, सीक्रेट्स और प्रोजेक्ट भी किए थे। तो हम एमएस पेंट सीख चुके हैं, सिर्फ इसके शॉर्टकट कीज रह गए थे। तो इस लेक्चर में हम इसके शॉर्टकट कीज पढ़ रहे होंगे। हम इस लेक्चर में टोटल 32 शॉर्टकट कीज सीख रहे होंगे, जिसके थ्रू आप एमएस पेंट में काम और आसान और ईजी वे में और कम टाइम में आप ज्यादा काम कर पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे फर्स्ट शॉर्टकट की से। एमएस पेंट में अगर आप काम कर लेते हैं और आपको एक नया फाइल चाहिए होगा, तो नया फाइल क्रिएट करने के लिए हम कंट्रोल एन की प्रेस कर सकते हैं। ये आपसे पूछ रहा है कि आपने यहाँ पे जो भी काम किया है क्या वो काम सेव करना है या नहीं। तो अगर सेव करना तो सेव बटन, नहीं करना तो डोंट सेव। तो हमें यहाँ पे एक नया और फ्रेश फाइल एमएस पेंट का मिल चुका है। यहाँ पे कुछ काम करके मुझे ये वाली फाइल सेव करना है, महफूज करना है, ताकि इन फ्यूचर में इस फाइल को वापस यूज कर सकूँ। तो कंट्रोल एस से हम फाइल को सेव कर सकते हैं। कोई भी लोकेशन आप इसे दे दो और फाइल को नाम दे दो। मैंने यहाँ पे 1 2 3 नाम दे के इस फाइल को सेव कर लिया। अब सेव करने के बाद हम कंट्रोल एन से नया फाइल उठा सकते हैं। तो हमें यहाँ पे नया फाइल मिल चुका। मुझे वो पुराना फाइल वापस ओपन करना है। तो पुराना फाइल ओपन करने के लिए हम कंट्रोल की पकड़ के रखेंगे और उसके बाद यहाँ से ओ प्रेस करेंगे। कंट्रोल ओ से हम ओपन कर सकते हैं अपने सेव किए गए फाइल्स को। तो जो भी फाइल आपको चाहिए होगा, जो कि पिक्चर्स होगा, पिक्चर्स की फॉर्मेट में होगा, पीएनजी, जेपीजी वगैरह, तो हम यहाँ पे अपने कंप्यूटर में उन फाइल्स को ढूंढ के सेलेक्ट करके ओपन पे क्लिक करेंगे। वो फाइल यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब इस फाइल को हमने सेव किया यहाँ पे 123.png। अब इस फाइल का मुझे डुप्लीकेट बनाना है, या तो कुछ नया काम करके मैं चाह रहा हूँ कि ये जो नया काम है ये सेम फाइल के इनसाइड सेव ना हो, इसके लिए अलग सा फाइल क्रिएट करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे प्रेस करेंगे F12 की। F12 से आप सेव एज कर सकते हो, फाइल्स के डुप्लीकेट बना सकते हो। तो आप कोई भी लोकेशन इसे दे दो और यहाँ पे मैं फाइल का नाम रखने जा रहा हूँ 1 2 3 4 और सेव पे क्लिक करेंगे। तो ये वाली जो फाइल है ये हमने 2 दफा सेव कर लिया। तो अगर हम कंट्रोल ओ पे क्लिक करेंगे और डेस्कटॉप पे क्लिक करके यहाँ पे हम देख सकते हैं 123.png भी आ रही होगी, 1234.png भी आ रही होगी, जिसमें एक शेप यहाँ पे एक्स्ट्रा होगा। तो जब आपको फाइल वापस सेव करना है, बार बार सेव करना है, डुप्लीकेट्स निकालने, तो आप अपने कीबोर्ड से F12 की प्रेस कर सकते हैं। F12 सेव इसके लिए हम यूज कर रहे होते हैं। आपने यहाँ पे जो भी काम कर लिया, अब काम करने के बाद प्रिंटर मौजूद और आप प्रिंट करना चाहते हैं इसे, तो कंट्रोल की पकड़ के रखें और इसके बाद P प्रेस कर लें। कंट्रोल P प्रिंट के लिए होगा। यहाँ से आप प्रिंटर चूज कर सकते हैं, जो भी आपने प्रिंटर अटैच किया होगा। इसके बाद पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मोड आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। ड्राइंग का यहाँ पे विड्थ ज्यादा है, हाइट कम है, तो हम लैंडस्केप। और इसके बाद जितनी कॉपीज आपको निकालनी है आप यहाँ से कॉपीज टाइप कर सकते हैं। और लास्ट में आपको बटन मिलेगा प्रिंट का। प्रिंट बटन पे जैसे क्लिक करोगे तो ये आपके लिए प्रिंट करना स्टार्ट कर लेगा। अब इस इमेज का मुझे प्रॉपर्टीज देखने की, इसका विड्थ कितना है, हाइट कितना है। तो इसके लिए हम कंट्रोल की पकड़ के रखेंगे और इसके बाद ई प्रेस करेंगे। कंट्रोल ई से हम इमेज की जो भी प्रॉपर्टीज होंगे वो यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें इमेज बताया जा रहा है कि इमेज के एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, लास्ट टाइम इमेज को कब सेव किया गया था, इसका साइज क्या होगा और रेजोल्यूशन क्या आ रहा है इस इमेज का, और यूनिट्स भी हमें बताया जा रहा है कि इस वक्त जो इमेज है वो इतना विड्थ है इंचेस में और इतना हाइट होगा इंचेस में। सेंटीमीटर में देखना है तो क्लिक करके ये विड्थ और हाइट आपके इमेज का सेंटीमीटर में आ रहा होगा और ये पिक्सल्स में आ रहा होगा। तो डिफॉल्ट पे क्लिक करके हम एमएस पेंट का जो वर्किंग एरिया है उसका डिफॉल्ट साइज भी यहाँ पे इंचेस में देख सकते हैं। तो डिफॉल्ट साइज ये रहेगा विड्थ में और ये रहेगा हाइट में। इस इमेज में अगर हमें कुछ चीजें कॉपी पेस्ट करने या कट करने, जैसे कि आईडी कार्ड है, ये मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, दरमियान में चाहिए, तो आईडी कार्ड को यहाँ से मूव करना है। तो मूव करने के लिए हम सबसे पहले सिलेक्शन यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सिलेक्शन टूल उठा लिया और इसके बाद ये जो आईडी कार्ड वाला पोर्शन है ये मुझे कट करना है। तो कंट्रोल एक्स के थ्रू हम यहाँ पे स्पेसिफिक एरिया सेलेक्ट करके कट कर सकते हैं। और इसके बाद अगर हमें रिजल्ट चाहिए होगा तो कंट्रोल एक्स का रिजल्ट हमें कंट्रोल वी दे रहा होता है और इसके बाद आप इसे मूव कर लो जहाँ पे भी रखना चाहो। और सिर्फ सिलेक्शन करके भी आप डायरेक्टली इसे मूव कर रहे होते हो, तो इसका भी सिंपल वही मतलब बनता है कि आप यहाँ पे कंट्रोल एक्स कर चुके हो और इसके बाद कंट्रोल वी करके इसे मूव कर रहे हो, तो आप डायरेक्टली भी यहाँ पे चीजों को मूव कर सकते हैं। और इसका अगर हमें डुप्लीकेट बनाना है तो हम सिलेक्शन करेंगे और हमारे कीबोर्ड में होगा कंट्रोल सी की आपने प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद इसका डुप्लीकेट सेव हो चुका है क्लिपबोर्ड में। अब हमें रिजल्ट चाहिए होगा तो कंट्रोल की पकड़ के रखे वी प्रेस कर ले। तो आईडी कार्ड टेम्पलेट पहले से भी मौजूद है और यहाँ पे एक दफा फिर हमें मिल चुका, और अब फिर कंट्रोल वी प्रेस कर ले फिर मिलेगा। तो आप एक दफा यहाँ पे चीजों को कॉपी करके उसे बार बार पेस्ट भी कर सकते हैं। तो कंट्रोल एक्स और कंट्रोल सी का रिजल्ट हमेशा हमें कंट्रोल वी दे रहा होता है। कंट्रोल वी पेस्ट के लिए होगा, कंट्रोल एक्स कट के लिए होगा और कंट्रोल सी कॉपी के लिए होगा।
एमएस पेंट के इनसाइड अगर हम कोई गलती कर लेते हैं या कंप्यूटर में कोई गलती कर लेते हैं तो उस गलती को ठीक करने के लिए हम यहाँ पे आगे पीछे जा सकते हैं। कंट्रोल जेड आप अगर कुछ ज़्यादा ही प्रेस करते हो और आप कुछ ज़्यादा ही पीछे चले जाते हो तो फिर कंट्रोल वाई आपके लिए होगा। कंट्रोल वाई से आप वापस आगे आ सकते हो। फिलहाल यहाँ पे देखोगे तो इस फाइल में मैंने गलती से बार बार इन चीज़ों को पेस्ट करके ये वाला जो फाइल है ये खराब कर लिया, तो मुझे पीछे जाना है ताकि ये फाइल वापस ठीक हो सके। तो हम कंट्रोल की पकड़ के रखेंगे, जेड प्रेस करेंगे, फिर जेड प्रेस करेंगे, फिर जेड प्रेस करेंगे, तो मैं 3 स्टेप्स पीछे जा चुका हूँ। अब अगर मुझे 3 स्टेप्स नहीं 2 स्टेप्स पीछे जाना था, कुछ ज़्यादा ही पीछे चला गया, तो वापस आगे आने के लिए हम कंट्रोल वाई की प्रेस कर सकते। कंट्रोल वाई से हम आगे आ सकते हैं, कंट्रोल जेड से हम पीछे जा सकते हैं। तो कंट्रोल जेड मतलब अंडू और कंट्रोल वाई मतलब रीडू। फोटोशॉप में लेयर्स का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा मशहूर है, तो वहाँ पे अगर आपको डायरेक्टली फाइल पे काम नहीं करना तो आप लेयर्स उठा के आप लेयर्स के ऊपर काम कर सकते हो। तो वो डायरेक्ट फाइल पे आप काम नहीं कर रहे होते हो, आप एक अलग से वर्किंग एरिया पे काम कर रहे होते हो, आप वो वर्किंग एरिया सेपरेट रख सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वालों ने यहाँ पे विंडो 11 के एमएस पेंट में लेयर्स का ऑप्शन दिया, आप इस पे क्लिक करके यहाँ से लेयर्स देख सकते हो और यहाँ से लेयर्स क्रिएट कर सकते हो। पर अगर हमें ये वाली जो लेयर है इसे डिसेबल करना है, इस पे काम नहीं करना, हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल की पकड़ के रखेंगे, एच प्रेस करेंगे तो यहाँ पे जो लेयर था वो डिसेबल हो चुका और अब हम यहाँ पे इस लेयर के ऊपर काम नहीं कर सकते। तो हमारा जो एक्टिव लेयर था वो डिसेबल हो गया। वापस लेके आना है तो कंट्रोल की पकड़ के रखे, एच प्रेस कर ले, आपका लेयर यहाँ पे वापस आ रहा होगा। अगर आपको और भी स्मूथ काम करना है, मेजर करके चीजों को यहाँ पे बनाना है, ड्रा करना है, तो मेजरमेंट करके चीजों को बनाने के लिए रूलर और ग्रिड लाइंस का बहुत ही अहम किरदार है। तो अगर हमें यहाँ पे ग्रिड लाइन इनेबल करना है तो कंट्रोल की पकड़ के रखिए और इसके बाद जी प्रेस कर ले, तो आपके यहाँ पे वर्किंग एरिया में ग्रिड लाइंस आ जाएंगे। तो कंट्रोल हमने जी की प्रेस करनी है, जैसे प्रेस करूंगा तो यहाँ पे हमारे वर्किंग एरिया के ऊपर ग्रिड लाइंस आ जाएंगे। रूलर भी चाहिए तो कंट्रोल की पकड़ के रखिए, आर प्रेस कर ले तो आपके सामने यहाँ पे रूलर आ जाएगा। अब जो भी काम आपने यहाँ पे किया, आप चाहते हैं वो काम मुझे फुल स्क्रीन करना है, फुल स्क्रीन देखना है, तो आप अपने कीबोर्ड से F11 की प्रेस कर सकते हैं। F11 के थ्रू आपने जो भी काम किया होगा तो वर्किंग एरिया यहाँ पे फुल स्क्रीन करके वो चीजें आपको दिखा रहा होता। बाहर निकलने के लिए वापस सेम की प्रेस कर लिया तो कहीं पे भी क्लिक कर लो तो आप बाहर निकल जाएंगे फुल स्क्रीन से। अब जितनी भी चीजें हमने यहाँ पे ड्रा किए हैं वो सारी चीजें हमें सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने कुछ शेप्स यहाँ पे ड्रा कर लिए, हमने यहाँ पे कुछ काम किया और इन सभी काम को मैंने सेलेक्ट करना है, तो कंट्रोल ए मतलब सेलेक्ट ऑल। तो वर्किंग एरिया पे जितनी भी चीजें होंगे उन सबको सेलेक्ट करने के लिए हम कंट्रोल ए की प्रेस कर सकते हैं। तो इमेज का कोई भी पोर्शन आपको डिलीट करना है तो इसके लिए हमें सिलेक्शन करना होता है। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ ये वाली पोर्शन और मुझे सिर्फ यही पोर्शन चाहिए, बाकी जितनी भी चीजें यहाँ पे रह गए या अनसेलेक्टेड पड़े उन सबको मुझे क्रॉप करना है वर्किंग एरिया के साथ। तो क्रॉपिंग के लिए हम यहाँ पे शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और एक्स। और जैसे मैंने कंट्रोल शिफ्ट एक्स की प्रेस कर ली तो यहाँ पे हमारा जो इमेज है सिलेक्टेड एरिया के साथ क्रॉप हो चुका है। अगर आपको इमेज स्क्यू करना है या शेप्स वगैरह स्क्यू करना है या तो रिसाइज करना है, छोटा बड़ा करना हो, आप यहाँ पे कंट्रोल डब्ल्यू की प्रेस कर सकते हैं। तो कंट्रोल डब्ल्यू के थ्रू आपको रिसाइज एंड स्क्यू की विंडो मिल जाएगी। आप यहाँ से वैल्यू चूज कर सकते हो और यहाँ पे यूनिट्स चूज कर सकते हो और इसके बाद हॉरिजॉन्टल विड्थ और वर्टिकल हाइट। और आपको स्क्यू करना है तो स्क्यू के लिए भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आपके पास पॉइंट आ रहे होंगे। आप यहाँ पे डिग्री में पॉइंट्स टाइप कर ले और इसके बाद एंटर करोगे तो इमेज कुछ इस टाइप स्क्यू हो जाएगी। यहाँ पे एक टूल्स ग्रुप हमें मिल रहा होगा और इस टूल्स ग्रुप की इनसाइड हमें 6 ऑप्शंस मिल रहे हैं। इन 6 ऑप्शंस की खुद के कीज मौजूद है। तो हमें अगर पेंसिल सेलेक्ट करना हो तो मैं पी प्रेस कर सकता हूँ, पी से हमें यहाँ पे पेंसिल मिल रहा होगा। और अगर पेंसिल का साइज छोटा बड़ा करना है तो कंट्रोल की पकड़ के रखे प्लस की प्रेस कर ले, कंट्रोल प्लस से इसका साइज यहाँ पे बड़ा हो रहा होगा। और नेक्स्ट टूल यहाँ पे आ रहा है फिल का, तो फिल के लिए हम यहाँ पे बी की प्रेस कर सकते हैं। तो आप अपने कीबोर्ड से बी की प्रेस कर ले तो बी के थ्रू हम फिल कलर वाला जो टूल है उसे इनेबल कर सकते हैं और कहीं पे भी आप कलर फिल कर सकते हो अपने हिसाब से। एमएस पेंट में वर्किंग एरिया के ऊपर कुछ टाइप करना है तो टेक्स्ट टूल हमें चाहिए होगा, तो आप अपने कीबोर्ड से टी की प्रेस कर ले तो टेक्स्ट टूल इनेबल हो जाएगा। यहाँ पे इसके ऑप्शंस आ रहे होंगे और हम क्लिक करके इसमें जो भी चाहे टाइप कर सकते हैं। और जो चीजें अपने टाइप की इसके बाद इरेजर की हमें नीड है तो इरेजर ई स्टार्ट में आ रहा है, तो हम अगर ई प्रेस करते हैं तो यहाँ पे इरेजर आ जाएगा। कंट्रोल प्लस के थ्रू हम इसका जो साइज है वो बढ़ा सकते हैं, कंट्रोल माइनस के थ्रू कम कर सकते हैं। इस इमेज से मुझे कुछ कलर चाहिए होगा, कलर पिक करना है, तो इस इमेज से कलर पिक करने के लिए हम यहाँ पे कलर पिकर का यूज कर रहे होते हैं। तो कलर पिकर को इनेबल करने के लिए हम आई की प्रेस कर सकते हैं, तो आई की प्रेस कर ले और इसके बाद कलर पिकर इनेबल हो जाएगा। यहाँ पे ये कोट का कलर हमें चाहिए तो क्लिक करेंगे, कोट का कलर यहाँ पे आ जाएगा। स्किन का कलर चाहिए तो आई प्रेस करेंगे वापस, तो जैसे आई प्रेस कर लिया हम स्किन कलर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्किन कलर आ जाएगा। जो भी ड्राइंग आपने बनाई हो उसमें कोई स्पेसिफिक एरिया आपको जूम करना है तो मैग्नीफायर के लिए हम जेड प्रेस कर रहे होते हैं, तो आप जेड की प्रेस करके
कोई भी एरिया यहाँ पे जूम कर सकते हो लेफ्ट क्लिक के थ्रू, और फिर राइट क्लिक के थ्रू आप जूम आउट कर सकते हो। पर मैग्नीफायर को इनेबल करने के लिए हम अपने कीबोर्ड से Z की प्रेस कर सकते हैं। अब अगर वर्किंग एरिया आपको जूम इन जूम आउट करना है तो कंट्रोल के साथ व्हीलर घुमा ले आगे की तरफ, और कंट्रोल के साथ व्हीलर घुमा ले पीछे की तरफ, तो कुछ यूं भी आप जूम इन और जूम आउट कर सकते हो। पर यहाँ पे आपको परसेंटेज दिया जाता, तो हम कंट्रोल 1 की प्रेस करेंगे तो ये फिट टू स्क्रीन हमें जूम करके दे देगा। कंट्रोल 1 के थ्रू हम फिट टू स्क्रीन मतलब स्क्रीन के ऊपर अपना जो काम है वो फिट कर सकते हैं। और इस वक्त परसेंटेज देखोगे हमारे सामने 80% आ रहा होगा। और अगर हम कंट्रोल 0 की प्रेस करते तो कंट्रोल 0 से हमारा जो परसेंटेज है वो रिसेट हो जाएगा और डिफॉल्ट हो जाएगा। तो डिफॉल्ट में MS पेंट हमें 100% जूम दे रहा होता है, पर अगर आप जूम इन कर लेते हो जूम आउट कर लेते हो कुछ ज्यादा ही, तो कंट्रोल 1 स्क्रीन फिट आ जाएगा, कंट्रोल 0 इसके थ्रू आप 100% यहाँ पे जूम और डिफॉल्ट जूम यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं। और यहाँ पे पेज अप और पेज डाउन भी आ रहा होगा, तो हम पेज अप और पेज डाउन को भी यूज कर सकते हैं जूम इन और जूम आउट के लिए। अब जो भी यहाँ पे आप शेप उठा लेते हो उन शेप को रिसाइज करने के लिए, शेप का जो साइज है वो कम ज्यादा करने के लिए, ब्रश का साइज कम ज्यादा करने के लिए, या तो इरेजर और पेंसिल का साइज कम ज्यादा करने के लिए हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल की पकड़ के रख सकते हैं। तो दो कंट्रोल कोई भी कंट्रोल आप पकड़ के रखें और इसके बाद इस साइड से आप प्लस और माइनस की यूज कर सकते हैं। प्लस इंक्रीमेंट के लिए होगा और माइनस डिक्रीमेंट के लिए होगा। तो हम यहाँ से कोई भी शेप सेलेक्ट कर लेते हैं और ड्रा कर लेते हैं। अब इसके जो आउटलाइन है वो मुझे छोटे लग रहे हैं, तो हम कंट्रोल प्लस की प्रेस करेंगे तो कंट्रोल प्लस से इसके जो आउटलाइन है वो मोटे हो जाएंगे, और कंट्रोल माइनस से हम इसे टिक कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे पेंसिल इरेजर शेप या तो फिर जो ब्रशेस हैं वो उठा के उसका साइज कम और ज्यादा करना चाहते हो तो कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस की हम यूज कर सकते हैं। वर्किंग एरिया को जूम इन और जूम आउट करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल की पकड़ के रखें और पेज अप से ये जूम इन हो रहा होगा और पेज डाउन से ये जूम आउट हो रहा होगा। तो आप यहाँ पे पेज अप और पेज डाउन के थ्रू भी जूम इन और जूम आउट कर सकते हो। और अगर हमें MS पेंट की ये विंडो क्लोज करनी है तो आपने Alt की पकड़ के रखनी है और इसके बाद F4 की प्रेस करनी है। तो ये आपसे पूछ रहा कि जो काम आपने किया क्या वो सेव करना है या नहीं करना, तो डोंट सेव पे क्लिक कर लो। MS पेंट यहाँ पे शट डाउन और क्लोज हो जाएगा।